हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जब बड़ी बड़ी कन्वेंशनों में जाते हैं, वहाँ वो खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तौबा करते हैं और खुदा से वादा करते हैं कि अब वो ये गुनाह नहीं करेंगे। उनके दिल का और उनके ज़मीर का बोझ यकीनन हल्का हो जाता है और वो खुश खुश अपने घर लौटते हैं। कुछ दिन तो यकीनन खुशी में गुजरते हैं, लेकिन आखिरकार फिर मायूसी घेरा डाल लेती है, क्योंकि वो इतने कमज़ोर होते हैं कि वो अपनी बुरी आदतों को, अपनी इल्लतों को छोड़ नहीं पाते और वापस उसी गुनाह की ज़िंदगी में चले जाते हैं। आज का खूबसूरत मौजू यही है, क्या मेरी गुनहगार ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के ज़हन में खटकता है। मेरे अजीज़ों, इसका बड़ा ही खूबसूरत सिंपल जवाब है, यकीनन हमारी ज़िंदगी में एक बदलाव आ सकता है। ऐसा बदलाव जिसकी हमने तमन्ना की है, जिसकी हम कोशिश तो करते हैं, नाकामी हो जाती है और आखिरकार फिर हम गिर ही जाते हैं। इतना हौसला नहीं होता कि हम उठ सकें। ये आपकी कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है, ये घर घर की कहानी है। आइए हम अपने दिल में दुआ करें कि खुदा की मदद के वसीला से अपनी इन तमाम बुरी आदतों पर काबू पा सकें। आइए हम आज की डिवोशन को शुरू करते हैं। नंबर 1, खुदा के पाक रूह के वसीला से हमारे दिलो दिमाग में एक सोच जन्म लेती है कि हम गुनहगार हैं। फिर हम तौबा करते हैं और फिर हम इरादा भी करते हैं कि हम इस गुनाह को छोड़ें। मेरे अजीज़ों, याद रखिए कि तकदीस या सेंटिफिकेशन का ये अमल एकदम रूनुमा नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि आज मैंने तौबा की है तो कल मैं एक परफेक्ट इंसान बनकर इस दुनिया में वारद हो जाऊंगा, यानी मैं बिल गेट्स बन जाऊंगा या मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊंगा या बहुत बड़ा मुबशर बन जाऊंगा। मगर मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं होता। अभी मंजिल को पाने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। ये सबसे पहले अपनी बुरी आदतों, अपनी इल्लतों को आइडेंटिफाई करें, एक लिस्ट बनाएं हम। ये एक ऐसी लिस्ट हो जिसमें आसान तरीन बुरी आदतों से शुरू किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप बच्चे हैं, यूथ के लोग हैं, तो अपने माँ बाप को सलाम करना शुरू करें सुबह उठ के। घर में कोई चीज़ भी जो टेढ़ी रखी है उसको सीधा करना शुरू करें। हम में से बहुत से लोग बाइबल पढ़ने के शौकीन हैं, लेकिन वो मुस्तकिल नहीं पढ़ पाते। ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये मेरा भी मसला है। लेकिन मैं इसको कैसे ट्रबल शूट करता हूँ कि हम लोग रोज एक बाब पढ़ें न्यू टेस्टामेंट का। हमें पूरी बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम न्यू टेस्टामेंट से शुरू करें। इसके 260 अबवाब हैं। दुआ करें और बाइबल को बंद करें। जब हम ये काम करना शुरू करेंगे तो एक तब्दीली हमारे जहन में आएगी, हमारे दिल में आ जाएगी, और वो ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। यानी हम अपने आप को ये कह सकेंगे कि आई कैन डू दैट, मैं ये कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे अजीजों, अब तो पार्टी शुरू हुई है। इस कॉन्फिडेंस के साथ हमें एक और सबक भी मिलेगा। मैं अब इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ। ये छोटी सी तब्दीली जो हमें आई है, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली, एक खुशगवार तब्दीली का पेश खैमा है। इसकी मिसाल आप देखिए कि जहाज हैं, हवाई जहाज हैं, बहरी जहाज हैं, परिंदे हैं। जब वो अपने सफ़र को शुरू करते हैं तो जो सफ़र है उसकी जो डिग्री होती है 1, 2 या 3 डिग्री की ही डेविएशन होती है, यानी बहुत कम डेविएशन होती है। लेकिन मेरे अजीज़ों, याद रखिए कि ये छोटी सी तब्दीली उनके सफ़र में उनकी मंजिल को यकसर बदल देती है। आगे सोचिए कि ये तब्दीली जो आपने अपने अंदर पैदा की है, इसको अपने ऊपर नाफुजुल अमल कर लें। क्योंकि ये तब्दीली तो छोटी है, ये आदत छोटी है, तो इसको निभाना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आपने इसको इस्तकामत के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ निभाना है। लीजिए जनाब, अब इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, यानी ये अमल पजीर हो गई है। और इसकी खूबसूरत मंजिल अब आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट आपकी जिंदगी में रूनुमा होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि थोड़ी सी तब्दीली एक बड़ी तब्दीली का पेश खैमा होती है।
آپ یاد رکھیے کہ اپنے ویک ایریاز اور اپنے گرے ایریاز یہ وہ ایریاز ہیں جو کہ آسانی سے بدلے جا سکتے ہیں. وہاں سے شروع کیجئے اور جب آپ کو وہاں کامیابی ہو جائے تو پھر اس کے اچھے نتائج آپ دیکھ سکیں گے اس کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ میں. مثال کے طور پر ایک خاتون ہے جو کہ اپنے کپڑوں پہ زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہے. ایک آدمی ہے جو سگریٹ بہت پیتا ہے. جب وہ اپنی اس علت پہ قابو پا لے گا تو اس کے پاس پیسہ بچنا شروع ہو جائے گا. یہ کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہے بھائی. ایک انسان جو دیر سے اٹھتا ہے اب وقت پہ اٹھنا شروع ہوگا تو اس کے کام بہتر طور پر عمل پذیر ہوں گے. یعنی وہ جب جائے گا اپنے کام کرنے تو وہ اتنا کنفیوز نہیں ہوگا کیونکہ اس نے وقت پر اٹھ کے بہت سارے کاموں کو سوچ لیا ہے. یہ بھی ایک کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہے. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح کمپاؤنڈرز جب دوائی بناتے ہیں کھانسی کی تو کھانسی روکنے کے لیے بھی اس میں ڈالتے ہیں کچھ دوائی, پھر اینٹی ہسٹامین ڈالتے ہیں کہ اگر الرجی وغیرہ ہے تو اس کو بند کیا جائے, پھر پین کی دوائی ڈالتے ہیں کہ جو گلے میں درد ہوتی ہے وہ بھی غائب ہو جائے. تو یہ تمام کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کے وسیلہ سے پھر کھانسی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, دفع دور ہو جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے میرے عزیزوں آپ کے بہت سے مسائل کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے. تمام عمل میں یاد رکھیے کہ خداوند کی حضوری بہت ضروری ہے. مراد یہ ہے کہ خداوند خود ہمیں تقویت بخشتا ہے. فلپیوں کے نام پولوس رسول کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے, جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. یہی ہماری سندی آیت ہے اور یہی ہمارا حاصل کلام ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو خوب برکت دے. آمین.